ये बात है मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की। मैं कॉलेज की क्लासेस ख़त्म होने के बाद घर के लिए निकली। दिल में अजीब सी बेचैनी थी आज। मेरे बाकी दोस्तों की क्लासेस पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और वो घर जा चुके थे पहले ही। तो मैंने मेट्रो से घर जाने की सोची। मैं मेट्रो तक पहुंची, फिर थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद मुझे मेट्रो चेंज करनी थी, इसलिए मैं दूसरी मेट्रो के लिए चलने लगी। तभी एक काफ़ी उम्रदराज अंकल ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाकर मुझसे पूछा कि मुझे एक स्पेसिफिक स्टेशन तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ तक। और मुझे भी उसी स्टेशन तक जाना था। तो मैंने उन्हें रूट समझाया कैसे जाया जा सकता है वहाँ तक, और इतना कहकर मैं आगे चलने लगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने पर मेट्रो आई, मुझे एक सीट खाली दिखी और मैं आराम से बैठ गई। थोड़ी देर में मेरी नज़र उन अंकल पे गई। वो भी सेम ही मेट्रो में थे, पर दूसरी कोच में। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर आ गई। मैं मेट्रो से उतरी और सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी। ये वही अंकल थे जिन्होंने मुझसे रूट पूछा था। मुझे पहले लगा कि शायद वो मुझे रूट बताने के लिए थैंक यू कहना चाह रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, ये सब। उनके सवालों का जवाब देना मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। उनकी बातें मुझे काफ़ी अजीब सा फील करवा रहे थे। तो मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। और मेरी किस्मत सच में उस दिन काफ़ी ख़राब थी। वैसे तो मेट्रो पर काफ़ी भीड़ रहती है, पर उस दिन पता नहीं कैसे वहाँ लोग ही नहीं थे। और उन अंकल के कंटिन्यू क्वेश्चन मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे थे। मैंने जल्दी से मेट्रो पर कार्ड स्वाइप किया और एग्ज़िट किया। मैं सीढ़ी से नीचे जाने लगी और मेरी आंखें रिक्शे की तलाश में थी। तभी वापस मुझे पीछे से आवाज़ आने लगी। वो अंकल मेरे पीछे आ रहे थे। पता नहीं क्यों, पर मुझे डर सा लग रहा था। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे और मुझसे मेरा नंबर मांगने लगे। मैं मेरे लिए कुछ भी बोल पाना मुश्किल हो रहा था। मैं बिना कुछ बोले ही जल्दी से जाकर एक रिक्शे में बैठ गई। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और मेरे पैर कांपने लगे। अभी क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जिस रिक्शे में मैं बैठी हुई थी, मेरे सामने एक आंटी बैठी थी। वो कंटिन्यू बस मुझे देखे जा रही थी और उनकी नज़रों ने मानो मुझे पहले से ही गलत इंसान प्रूफ कर दिया। पता नहीं क्यों, बट मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे खुद को सही साबित करना है। मुझे बताना है कि हाँ, मेरी कोई गलती है ही नहीं। पर मैं चुप थी। पूरे रास्ते उन आंटी की नज़रें मानो मुझे गलत साबित करने में तुली हुई थी। रिक्शे से उतरकर मैं घर की तरफ जाने लगी। अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी मैं। मैंने कपड़े भी आज नॉर्मल पहने हुए थे, सूट सलवार, और मैंने बस एक बुज़ुर्ग इंसान की मदद करनी चाहिए थी। और आखिर में किसी अनजान की नज़रें मुझे जज कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं गलत कहाँ थी। वो दिन मेरे कॉलेज टाइम का सबसे बुरा दिन था। एक मदद का बदला मिला सिर्फ डर और बेइज्जती का साया।